हर घर पाठशाला में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम असगर बजाहत जी द्वारा लिखित लघु कथाएं शेर, पहचान, चार हाथ और साझा पढ़ेंगे। चारों कथाएं व्यवस्था विरोधी एवं सर्वहारा अर्थात आम आदमी के हित में संदेश देती हैं। बच्चों, शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छंदम क्रांतियों और अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। तो आओ बच्चों, शेर कहानी पढ़ें। शेर एक लघु कथा है। शेर: मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। अगर झाड़ियां ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले ढुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। ये दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहां दरखास्त दूंगा, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उल्लू बोला,
नहीं, ये सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का ये जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था। उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या ये सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि ये सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों? क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा, और ये बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? बताया गया, ये मिथ्या है। फिर मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे ये कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। ये लघु कथा है शेर की। इस कहानी का अर्थ गहरा है। बकरा प्रतिभाशाली विद्रोही युवक का प्रतीक है, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, क्योंकि उसके सींग निकल आए हैं, अर्थात उसे लड़ना आ गया है। शेर सत्ता का प्रतीक है। सत्ता में रहने वाले लोग आम आदमियों को धोखा देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे सत्ता को सब कुछ समर्पित कर देंगे तो उनको मनचाहे सुख मिलेंगे। सच्चाई ये है कि सत्ताधारी चालाक हो गए हैं और बहला फुसलाकर शोषण करते हैं। जो लोग स्वार्थवश सत्ता के हाथों में बिक जाते हैं, उनका विनाश साधारण जानवरों की तरह हो जाता है। सत्ता से लड़कर ही बचा जा सकता है। धन्यवाद।